ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि इंतजामिया कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। सिन्हा 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोविड मुहिम लॉन्च करने के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए खास रिपोर्ट। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में मुनक़िदा एक तकरीब में यूटी के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया। मनोज सिन्हा ने मुल्क के साइंसदानों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस उम्र के ग्रुप के लिए भी ये वैक्सीन तैयार की। एलजी ने कहा कि यूटी इंतजामिया ने वैक्सीनेशन को कामयाब करने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए हैं। इन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने इस उम्र के ग्रुप के लिए यूटी को तकरीबन 70% वैक्सीन के डोज मुख्तस किए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे का हवाला देते हुए एलजी ने कहा कि नए किस्म के इन्फेक्शन पर काबू पाने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। भारत सरकार ने अभी 70% वैक्सीन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है और कहा कि जल्द ही बाकी भी उपलब्ध कराएंगे। कल देश भर में जिस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा है या इन्फेक्शन बढ़ा है, उसको लेकर के कल हमने रिव्यू किया था और अपनी तैयारी हम मुकम्मल रख रहे हैं। अभी तक मुझे लगता है कि हम इस खतरे से बचे हुए हैं। हर कोशिश हम करेंगे कि यहाँ के लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा। 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों ने खुद को वैक्सीन लगवाने के लिए बड़ी तादाद में शिरकत की। न्यूज 18 से बात करते हुए तलबा ने कहा कि इससे इन्हें कोविड इन्फेक्शन से बचने और माशरे में इन्फेक्शन पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इन्होंने तमाम बच्चों से वैक्सीन लेने की अपील की है। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमें कोविड वैक्सीनेशन वगैरह लग रही है, जिससे मतलब कि इंडिया जो है कोविड फ्री रहेगा। 1.5 साल से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही। ऑनलाइन स्टडीज़ होती हैं बट जो दूर पार के लोग रहते हैं जैसे विलेजेस वगैरह में, वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता। उस इशू की वजह से लोग पढ़ाई भी नहीं कर पाते। अभी ऐसे भी कोरोना की वजह से आगे ही बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वैक्सीन लगाना बड़ा ज़रूरी है। और यहाँ पे फ्री वैक्सीन लग रही है सभी बच्चों को जिनकी एज 15 से 18 के बीच में है, तो आना चाहिए सबको यहाँ पे वैक्सीन लगवा के अपने दोनों डोज कंप्लीट करने चाहिए। जम्मू कश्मीर महकमा सेहत के मुताबिक यूटी में इस मुहिम के दौरान तकरीबन 8,30,000 बच्चों को टीके लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। न्यूज 18 उर्दू के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। कश्मीर में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट विवेक भारद्वाज ने वैक्सीनेशन के अमल का इफ्तिताह किया। खासी तादाद में बच्चों ने टीके लगवाए। भारद्वाज ने कहा कि 8,33,000 बच्चों को टीका लगाने के लिए 1,645 मराकज कायम किए गए हैं। आयुष्मान भारत ने बच्चों को चेक करने और सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए अपने सेंटर कायम किए हैं। हम चाहते हैं कि 1 लाख बच्चों को टीका रोज लगाया जाए। हम इस काम को बहुत जल्दी अंजाम दे सकते हैं। हमें लगता है कि भारत सरकार हमको पूरे तौर पर वैक्सीन उपलब्ध कराएगी, जिससे कि जम्मू और कश्मीर के सब बच्चों को हम जल्दी ही टीका लगा सकें और उनको कोविड और ओमिक्रॉन से बचा सके। इसमें बच्चों को फ्री सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। इसके अलावा नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस में यहाँ पे आई चेकअप्स भी रखे हैं हमने। और फाइनली IFA आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स एंड अल्बेंडाजोल डीवर्मिंग टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि ऐसे रूटीन प्रोसेस होता था हमारे स्कूल्स में, बट चूँकि स्कूल्स बंद थे कोविड के चलते, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो सस्पेंड हो गई थी। काफ़ी जगह हमने डोर टू डोर करवाने की भी कोशिश की, बट ऑब्वियसली वैसी कवरेज नहीं रही। तो हमारी कोशिश ये है कि इन वैक्सीनेशन कैंप्स के जरिए हम ये पेंडिंग एक्टिविटीज़ भी, ये सर्विसेज भी मुहैया करवाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बच्चे बेखौफ स्कूल आ सकता है और आराम से घूम फिर सकता है। और जो बीमारी है कोरोना वायरस, उससे इंसान बच भी सकता है और आराम से बाहर भी घूम सकता है। वैसे अगर हम सोचें तो ये हम 3rd ईयर है हमारा, जो अगर वेस्ट हुआ तो बहुत मुश्किल होगी। अब यही हो पे वैक्सीन कर दी तो हमारा 3rd ईयर ज़ाया नहीं होगा। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। वैक्सीन हर एक को करना चाहिए, इससे कुछ नहीं होता। हाँ, बहुत ही ज़रूरी है वैक्सीनेशन कराना। इससे हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमारी हेल्थ वन ऑफ द मेन प्रायोरिटी है इसके लिए, जिसके लिए हम ये कर रहे हैं ताकि हम कोविड-19 से बचें।
करगिल में शदीद सर्दी के बावजूद 15 से 18 बरस के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की गई है। द्रास में दर्जे हरारत -18 है। इसके बावजूद यहां टीकाकारी मुहिम शुरू हो गई है। इस हवाले से जिला इंतजामिया ने तमाम जरूरी इंतजाम किए थे। हदबंदी कमीशन की तजावीज जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इस्तेहसाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको कभी कबूल नहीं करेगी। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर नासिर असलम वानी ने किया। इन्होंने आरिगाम बडगाम में एक जलसे से खिताब किया। पार्टी लीडर सैफुद्दीन भट्ट ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करने के लिए प्रोग्राम जारी है। आरिगाम में मुनक्किदा इजलास में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इंशाअल्लाह रहमान जो लोगों का और वर्करों का खास कर ये ब्लॉक खान साहब की मैंने 4 मीटिंगें की कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब की, तो ये 5वीं थी ब्लॉक खान साहब की। बाकी 4 ब्लॉकों की भी की अलग अलग वर्करों के साथ आइंदा तंजीमी ढांचा किस तरह से बनाया है, प्रोग्राम क्या है, अबाउट इलेक्शन, अबाउट डिलिमिटेशन, अबाउट 370 उसके बारे में हिदायत देनी थी। डिलिमिटेशन का जहाँ तक सवाल है हम उसको तो हम सरन जो है मुस्तरद कर चुके हैं पहले भी, और अभी भी कहते हैं कि उनकी जो अभी जो रिकमेंडेशन आई है, अभी कोई फैसला तो नहीं सुना है, लेकिन अभी जो अब तक का जो उनको रिकमेंडेशन है इसको हम बिल्कुल ही रद्द करते हैं। ये एक्सेप्टेबल है ना, काम करना तो हम कभी छोड़ेंगे नहीं और कोशिश करेंगे कि जो जमहूरियत के तकाज़ों के अंदर हो सके और जो कानून के दायरे के अंदर हो सके उसको हम इस्तेमाल, वो सब जो है ताकत हम इस्तेमाल करके ये कोशिश करेंगे कि जो हमसे छीना गया है या जो हमारे जायज़ हुकूक है वो हमको। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।